जैसे कि हम लोग जानते हैं, कोरोना पैंडेमिक के कारण पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है सभी बच्चों की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, माई सेल्फ दीपक से। तो बच्चों मैं आप सभी के लिए बिल्कुल बेसिक से ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ। शुरुआत कर रहा हूँ आज से ही। तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टेल यू अबाउट द सेंटेंस। बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम समझेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। A group of the words which make a complete sense, that's called a sentence. Means शब्दों का एक समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक साथ मिलकर एक सही अर्थ बनाता है, जिसका एक सही अर्थ निकलता है, उसे हम एक सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। और सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं? सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले समझ लो कि सेंटेंस का जो ग्रुप है वो होता कैसे है। लाइक दैट मैं यहां लिख देता हूं, हम मेरठ रोज। अब देखो, मैंने यहां लिख दिया हम मेरठ पढ़ना खेत रोज। अब यहां ये लिखा, ये एक क्या है? ये एक शब्दों का समूह है, पर कोई अर्थ नहीं बन रहा, समझ में नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहा है। अगर हम ये लिख दें हम रोज पढ़ते हैं, तो ये भी एक शब्दों का समूह है, बट यहां इसका एक अर्थ बन रहा है। एक अर्थ हमें समझ में आ रहा है कि ये जो एक शब्दों का समूह है, इसका क्या अर्थ है। इट मीन्स ऐसे शब्दों का समूह, ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो हमें एक सेंस बताए, जिसकी कोई सही सेंस बनती हो, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। और ऐसे सब जिनका समूह का कोई भी मीन्स ना बने, उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। और ऐसे शब्दों का समूह जिसका एक अर्थ बनता हो, उसे हम सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके काइंड्स की, कि सेंटेंस के जो काइंड हैं वो होते कितने हैं। ठीक है, देखते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, लाइक एसेरेटिव। एसेरेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य होता है। ठीक है। जैसे हम सीधा सीधा कोई भी वर्ड बोल दें, जैसे बच्चा हंस रहा है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया बच्चा हंस रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। हम पढ़ रहे हैं, वे खेल रहे हैं, मतलब किसी कुछ भी सीधी सीधी बातें बोल देने, वो एसेरेटिव सेंटेंस होता है, साधारण वाक्य कहलाता है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर दिया जाए। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्वेश्चन पुट अप हो गया, ये इंटेरोगेटिव है। जैसे वह क्यों खेलता है, यानी इसमें भी ये क्यों आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन पुट अप हो रहा है। इट मींस ये क्या है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है।
अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है आदेशवाचक, मतलब जिन सेंटेंस में हम ऑर्डर दें, किसी से रिक्वेस्ट करें, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, और इस तरीके के सेंटेंस जो है हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं भाववाचक। इट मीन्स जहां पर हम एक्सक्लेमेटरी की पहचान होती है जहां इस तरीके के एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ओ हो गया, ठीक है, एलास हो गया, इस तरीके के एलास, हुर्रे, मतलब इस तरीके के वर्ड, जैसे ये एक्सक्लेमेटरी साइन ओ, ओहो, एलास, हुर्रे, ब्रेवो, ऐसे वर्ड जहां ये वर्ड आएंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। मतलब जहां हम खुशी या दुख का भाव प्रकट करते हो वो क्या कहलाते हैं? वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और ऑप्टेटिव 5 नंबर पे आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छावाचक, लाइक किसी को कर्ज करना, ब्लेस करना, किसी को बुरा भला कहना, अच्छा कहना, वो सब क्या है? वो ऑप्टेटिव में आ जाता है। किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना, किसी को लाइक आप ब्लेस कर रहे हैं, किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग एंड लाइक दैट, जैसे किसी को बुरा भला कह देना, मतलब वो सेंटेंस जो हैं वो सभी के सभी इच्छावाचक यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो ये छोटा सा एक शुरुआत है छोटी सी सेंटेंस की, कि सेंटेंस कौन से सेंटेंस किसे बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा आपके ग्रामर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत करूंगा। तो ये एक छोटी सी स्टार्टिंग है। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ बातें समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।